इस्लामाबाद में जमात इस्लामी का धरना और पीटीआई का एहतजाज। रेड जोन सील। सरीना चौक शाहरा दस्तूर पर कंटेनर लगाकर सड़क बंद कर दी गई। 0 पॉइंट से आपारा की जानिब जाने वाले रास्तों को भी कंटेनर लगाकर सील कर दिया गया। पिंडी से इस्लामाबाद आने वाले रास्ते जुजवी ब्लॉक। फैजाबाद के मकाम पर भी कंटेनर रख दिए गए। इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज। एहतजाज के पेश नज़र इस्लामाबाद पुलिस की नफरी तैनात कर दी गई। इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस बंद कर दी गई। कराची में शारा फैसल मेट्रोपोल के करीब इमारत में आग पर काबू पा लिया गया। छत पर मौजूद 40 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। शहरी 4 घंटे से ज्यादा छत पर फंसे रहे। बहरिया और केएमसी ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग दूसरी मंजिल पर लगी, जो फैलते फैलते 9वीं मंजिल तक पहुंच गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। जितनी देर में हमारे पीयून ने कहा है कि शॉर्ट सर्किट हो गया, उतनी देर में पूरा जो कॉरिडोर था धुएं से भर गया। कोई भी न कुछ नजर नहीं आ रहा था। ऑफिस के अंदर वो पूरा स्मोक आ गया था, दम घुटने लगे थे, बहुत खराब हालत। इमारत में धुआं भर जाने की वजह से खौफ के मारे छत पर भागे। मुतासरा खातून ने कहा, हमें सांस लेने में शदीद मुश्किलात पेश आई। धुआं इतना ज्यादा था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हम सब जान बचाने के लिए छत पर भागे। तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाजत मिलेगी या नहीं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा, अदालत ने ऑर्डर करना है तो कर दे, हम पीटीआई को इजाजत नहीं दे सकते। जमात इस्लामी को भी हमने इजाजत नहीं दी। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने कहा, फिर मैं ये लिख दूं कि हुकूमत बेबस है, जो हालात कंट्रोल नहीं कर सकती। आप खुद को इतने बेयारो मददगार साबित ना करें। अगर कोई एहतजाज करता है तो हुकूमत एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं करेगी। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने कहा, एक सियासी जमात मुसलसल नफरत और इंतशार फैला रही है। ख़वातीन के खिलाफ नाजेबा ज़बान का इस्तेमाल काबिल मज़म्मत है। गालम गलोच करने वाले अरकान असेंबली की रुकनीत मुअत्तल कर दूंगा। इंतशार और नफरत की सियासत को दफन करना होगा। अमीर जमात इस्लामी का हर सूरत इस्लामाबाद में धरना देने का ऐलान। कहा, कारकुनान जहां रुकावट हो वहीं धरना दे दें। एक धरने को कई धरनों में तब्दील करेंगे। हमें बिजली की कीमतों में कमी चाहिए। हम हुकूमत को बताएंगे कि उन्हें पीछे हटना पड़ेगा। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में 3 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। जलसा, जुलूस, रैलियों, धरनों और एहतजाज पर पाबंदी आयद। हुकाम के मुताबिक पाबंदी का इतलाक दहशतगर्दी के खतरात के पेश नजर किया गया। कोई भी अवामी इज्तिमा दहशतगर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, जो भी कानून की खिलाफ वर्जी करेगा उससे सख्ती से निपटा जाएगा। पाकिस्तान में इंतशार, अफरा तफरी और हिजान की कैफियत पैदा करना ही धरना पार्टी का एजेंडा है। अडियाला जेल में बैठे कैदी का मिशन धरनों के जरिए ही इक़्तिदार में पहुंचना है। शहरियों की जिंदगियां आजीवन बनाने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। इस्लामाबाद का ट्रिब्यूनल लगाना है तो इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस से मुशावरत करनी है। आप गलत तरफ जा रहे हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। कहा, रिटायर्ड जज को ट्रिब्यूनल जज मुकर्रर करने की शिक मौजूद थी तो इसे क्यों तब्दील किया गया? पहले आपने इस शिक को खत्म किया और फिर दोबारा इसे शामिल कर दिया। कानून जब बनाते हैं तो 50-100 साल का सोचकर बनाया जाता है। ये तो नहीं कि आज के लिए कानून बना लिया तो कल के लिए कल देख लेंगे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दीली के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत 29 जुलाई तक मुलतवी। कराची में डिफेंस ख़ियाबान निशात पर बुगटी कबीले के 2 ग्रुपों में जमीन के तनाज़े पर गोलियां चल गईं। 5 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। डीआईजी साउथ के मुताबिक फायरिंग का वाक़या पुरानी दुश्मनी पर पेश आया। दोनों ग्रुपों का ताल्लुक एक ही खानदान से है। फायरिंग का तबादला तल्ख कलामी के बाद हुआ। जख्मी अफराद जिन्हें अस्पताल मुंतकिल। वाक़े के बाद पुलिस के मुख्तलिफ मकामात पर छापे। 12 मशकूक अफराद गिरफ्तार। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन ने कहा, कराची में कबायली तसादुम लम्हा फ़िक्रिया है।
किसी को भी हरगिज इजाज़त नहीं कि वो शहर में अमन को सबताश करे। वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं, कानून से कोई वालातर नहीं। मुल्ज़िमान जितने भी बाअसर होंगे उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। वज़ीर दाखिला सिंध ने एडिशनल IG कराची से तफसीलात तलब कर ली। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत PTI वकला की अदम मौजूदगी पर बगैर कार्रवाई मुलतवी। एहतसाब अदालत के जज ने वकला सफाई को गवाहान पर जिरा की आखिरी वार्निंग दे दी। समाअत 30 जुलाई को दोबारा होगी। मरियम औरंगजेब ने PTI की भूख हड़ताल को डाइट प्लान करार दे दिया। कहा, दोपहर का खाना खाकर शाम के खाने से पहले खत्म होने वाली भूख हड़ताल मजाक है। 9 मई के मुजरिम के लिए 4 घंटे का डाइट प्लान ही फॉलो किया जा सकता है। जुर्म का इतराफ करने वाला सजा का मुस्तहिक है। मुशीर इतलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह लिखा है कि मखसूस नशिस्तें PTI को दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर फैसले पर अमल दरामद पर टाल मटोल से काम ले रहे हैं। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल का सबसे बड़ा जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कबल अज़ वक्त इंतखाबात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा, कबल अज़ वक्त इंतखाबात अपोजिशन लीडर की ख्वाहिश हो सकती है। सब ठीक चल रहा है, असेंबली आईनी मुद्दत पूरी करेगी। इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर होंगे। इस्लामाबाद में PTI मरकजी सेक्रेटरीट सील करने के खिलाफ दरखास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और दीगर को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। एक मखसूस सियासी जमात की जानिब से ख्वातीन के खिलाफ मुसलसल बयानात आ रहे हैं। उस्मा बुखारी की मुबैना वीडियो के खिलाफ मुस्लिम लीग नून की ख्वातीन रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिजा फातिमा ने कहा, फेक वीडियो बनाने वालों के पीछे जाएंगे। हुकूमत फेक वीडियो बनाने वाले हर किरदार को सामने लाएगी। शाइस्ता परवेज ने कहा, ख्वातीन के खिलाफ मुसलसल नाजेबा जबान इस्तेमाल की जा रही है। बस बहुत हो गया, अब ऐसा नहीं होगा। कानूनी कार्रवाई के जरिए जिम्मेदारों को इबरत का निशान बनाएंगे। सियासी हथकंडों के तौर पर ख्वातीन को इस्तेमाल करना किसी को ज़ेब नहीं देता। वज़ीर आला पंजाब की ज़रई ट्यूबवेल सोलराइजेशन प्रोजेक्ट की मंजूरी। कहा, किसानों का महंगी बिजली का मसला हल करेंगे। सोलर पैनल देंगे, डीजल और महंगी बिजली से छुटकारा मिलने पर फसल की लागत में कमी आएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबा भर में सफाई मुहिम शुरू करने का फैसला। नालों की सफाई की जिम्मेदारी में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाए। वज़ीर आला की तमाम इलाकों की यकसां सफाई की हिदायत। पंजाब में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। लाहौर में रात गए बादल जमकर बरसे। इस्लामपुरा, कृष्ण नगर, सांधा, चौबुर्जी और नेशनल टाउन में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कामों की मुरीद के गुजरात और जलालपुर भट्टिया में भी गरज चमक के साथ बादल बरसे। सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन और डस्का में तेज हवाओं के साथ बारिश। मुतादिद फीडर स्ट्रिप, बिजली की फराहमी मुअत्तल। महकमा मौसमियात की पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मजीद बारिश की पेशगोई। रावलपिंडी में मसरियाल रोड पर कच्चे मकान की छत गिर गई। बाप बेटी जा बहाक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मकान की छत मुमकिना तौर पर बारिश के बायस गिरी।